So hello everyone. हमारे साथ है शैलेश गुप्ता सर, who is an IITian from IIT, who is a BTech from IIT BHU, and he has 15 years of vast experience, and he is an expert in chemistry. So, sir, how are you today? I am good. I am good. Thank you for asking. So, sir, we would like to know कि जैसे आप JEE and NEET के लिए कोचिंग देते हैं, so what it takes to be an IITian or a doctor? ओके सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड इनमें मैं ये बोलूँगा कि सबसे ज़रूरी जो एलिमेंट है वो है आपका पैशन क्या इंजीनियरिंग या मेडिकल की तरफ है या नहीं, क्योंकि कई बच्चे होते हैं क्लास 10th में जो अदर फील्ड्स में बहुत ज़्यादा उनकी लाइकिंग होती है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सारे बच्चे इस फील्ड में आएँ, लेकिन जो सबसे पहली चीज़ है कि उनको ये अट्रैक्ट कर रहा है या नहीं, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल का फील्ड। ओके अब इसके अंदर अगर आप बात करोगे कि सर थ्रू आउट द प्रोसेस जो इतना लंबा टेन्योर होता है तैयारी करने का, उनमें बच्चों के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए या क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप बोल सकते हो कि हाँ ये बच्चा इस चीज़ को सूट कर रहा है। तो जो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है क्या वो स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, है ना। क्योंकि आप ये सोचो कि 15-20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं हर बार, एंड उनमें से सिलेक्शन कुछ 10-15 हज़ार या 20 हज़ार, अगर अच्छे से कॉलेजेस के अंदर आपको जाना है तो 20-25 हज़ार या 30 हज़ार रैंक तक आप जा सकते हो। एंड 15 से 20 लाख स्टूडेंट में अगर आपको 20-30 हज़ार के अंदर अगर रैंक लेके आनी है, सो नेचुरली 12 से 14 घंटे की पढ़ाई आपको रेगुलर करनी पड़ेगी। एंड 12 से 14 घंटे पढ़ाई तभी आप कर सकते हो जब आप उस प्रोसेस को एंजॉय करो, यानी आपको इस बात में इंटरेस्ट आए कि अच्छा इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से वर्क करता है ना, केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं, ताकि जब आप सवाल लगा रहे हो तो उसमें खो जाओ बिल्कुल। आप उस चीज़ को पूरी तरीके से उसमें बोलते हैं ना कि एकदम इन्वॉल्व होकर के वो काम करो, और उसमें आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं बड़ा स्ट्रेसफुल हूँ, है ना। सो वो कम्प्लीटली इंजॉय करते हुए पढ़ाई करने का अगर उसका साइकी है, साइंस को समझने का साइकी है, तो डेफिनेटली ऐसे स्टूडेंट्स को एस्पायर करना चाहिए एंड उसमें ये चीज़ आगे लेके जाना चाहिए, है ना। तो सर जैसे आपने बताया कि 15-20 लाख का यहाँ पे कंपटीशन है, इतने सारे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट हैं, तो एक स्टूडेंट को क्लियर करने के लिए कौन सी क्लास से शुरू कर देनी चाहिए अपनी JEE नीट की तैयारी? देखो अगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है पहले तो, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। क्योंकि आजकल अगर आप इंटरनेट पे क्वेरीज देखो ना, तो आजकल पेरेंट बहुत ऑब्सेस्ड हैं बच्चों को लेकर के। उनको लगता है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा अर्ली स्टेज में नहीं गया तो वो मिस आउट हो जाए। तो पहले तो मैं बता दूं, कायदे से अगर कोई भी बच्चा 2 साल प्रॉपर क्लास 11th एंड 12th ढंग से तैयारी करता है ना, तो अच्छे से अच्छे रैंक वो लेके आ सकता है। जैसे मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स में मैं कुछ एग्जांपल दूंगा। 2 फ्रेशर स्टूडेंट लेता हूँ। एक एकदम करियर के स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था एंड 11th एंड 12th जब उस बच्चे को पढ़ाया था, तो ऑल इंडिया रैंक 192 लेके आया था, राइट। सो बिलो 200 रैंक वो पहली अचीवमेंट थी जब मैंने करियर अपना स्टार्ट किया था ना। आई स्टार्टेड फ्रॉम क्लास 11th ना, 2 साल पढ़ा है एंड आज के डेट में वो MBBS एंड PG सब कंप्लीट करके कर रहे हैं। एंड उसके बाद 2014-15 के सेशन में ऐसे स्टूडेंट के साथ मेरा इनकाउंटर हुआ जिनमें 2 तरह के बच्चे थे। एक स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक 5 लेके आया, भरत खंडेलवाल, एंड दूसरा स्टूडेंट उसी बैच का ऑल इंडिया रैंक 66 लेके आया। 5th रैंक लाने वाला बच्चा अनडाउटेबली उसने स्टार्ट 9 से किया था, एंड 66th रैंक बिलो 100, ये बड़ी बात है, वो क्लास 11 से स्टार्ट किया था। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि 11वीं-12वीं इनफ है, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है पेरेंट्स के लिए कि थोड़ा बहुत एक्सपोजर क्लास अगर 9th से हो सके तो आइडियल होगा, क्योंकि 9th एंड 10th में ना सिलेबस बहुत कम है। साइंस एंड मैथ्स का जो करिकुलम जो बच्चों को फॉलो करना पड़ता है वो कम है। उस टाइम में अगर उन बच्चे को अच्छे से क्योंकि 9th एंड 11th कनेक्टेड होते हैं, 10th एंड 12th कनेक्टेड होते हैं, अगर उन्हीं टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेनियस नहीं करना है, लेकिन थोड़ा और डिटेल में अगर बच्चे के साथ मिल करके पढ़ाया जाए, सो नेचुरली उसका जो बिल्डअप होगा सब्जेक्ट को लेकर के, इंटरेस्ट होगा, वो भी पता चल जाएगा 9th-10th में कि उसे चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं, एंड एक अच्छा उसको स्टार्ट मिल जाता है। सो 9th इज़ ओके, 10th इज़ ऑल्सो ओके, लेकिन 11th से तो कंपलसरी करना चाहिए।
अच्छा, इसमें एक और रीसेंट अपडेट देता हूँ। जेई ने मेडिकल में तो खैर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो काफ़ी सारे हैं, उनमें कोई लिमिटेशंस गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं लगा रखा है। लेकिन जेई में पहले जो +2 के बाद आप 1 साल का ड्रॉप ले सकते थे, इस साल से उन्होंने +2 के बाद आप डबल ड्रॉप भी कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, खास करके उन पेरेंट्स के लिए जो कई बार बच्चों को 11वीं 12वीं में उन्हें लगता है कि भी बच्चा बहुत छोटा है, तो इसे हम इंस्टीट्यूशन में नहीं भेज सकते या इतना कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के लिए अभी रेडी नहीं है तैयारी करने के लिए। तो 12th के बाद भी एटलीस्ट उन बच्चों को 2 साल का चांस मिलता है। तो एक मतलब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी अच्छी क्रिएट हो रही हैं बाकी बच्चों के लिए भी, है ना? सो दैट्स अ गुड मूव, येस। सो दैट्स गुड न्यूज़ फॉर ड्रॉपर बैच। एंड सर, जैसे कि आप कंपटीशन है तो कभी कभार इतने आवर्स पढ़ना पड़ रहा है बच्चों को, तो क्या कुछ त्रिज्या एडवेंचर में ज्वाइन करके हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे वो डी स्ट्रेस हो जाए? ओके, सो सबसे बड़ी बात है ना, ये जो प्रोसेस है इसमें ये वन वे प्रोसेस नहीं है ना? जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, नेचुरल सी बात है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को हम टीच कर रहे हैं तो हम सब्जेक्ट का एक फ़्लो लेके चलते हैं। एंड उनमें बच्चों को डाउट्स भी आते हैं, विच इज़ क्वाइट जेन्युइन। सवाल लगाते हैं बच्चे घर जा कर के, उनमें भी उनको डाउट्स आते हैं। तो सबसे ज़रूरी एलिमेंट होता है कि बच्चों के डाउट्स क्लियर हों, और उसके लिए ज़रूरी है कि वो बिना हेजिटेट किए हुए क्लास के टाइम पे एंड क्लास के बाद जब भी मौके हो आ करके मिले। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट बस आते हैं क्लास में, क्लास अटेंड करते हैं, फिर चले जाते हैं। वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर बैठा रहता है कि मैं सर से पूछूंगा तो क्या होगा, या बाकी बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मेरे को डाउट आ रहा है। तो ये गैप कम से कम हो सके एक टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में, कि वो ओपन अप हो सके हमसे अपनी चीज़ें शेयर करने के लिए। हम टीचिंग के अलावा भी बच्चों के साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कराते हैं। सो मोस्टली बच्चों का वीकेंड्स के टाइम पे हम एक पर्टिकुलर आवर रखते हैं, उसमें एक ग्रुप बना रखा है बच्चों का, उनके साथ फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कभी ऐसे नॉर्मल रनिंग सेशन कर लिया उनके साथ। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हम करते रहते हैं। एट द सेम टाइम ये तो हो गया, मतलब एक अपार्ट फ्रॉम टीचिंग क्या करते हैं, क्लास के अंदर भी आपको हमेशा बैच का ध्यान रखते टाइम पे ये आइडिया लग जाता है कि बच्चे कब डाउन जा रहे हैं। क्योंकि आप ऐसे सोचो, उन्हें सिर्फ IIT JEE या मेडिकल की तैयारी नहीं करनी है 11th एंड 12th वाले स्टूडेंट को, उनको उसके साथ साथ अपने बोर्ड को भी मैनेज करना है, उनको अपने स्कूल एग्ज़ाम को भी देखना है। तो कई बार उन चीज़ों में ना पजल्ड हो जाते हैं, सिंक नहीं मिलता है। तो ये बात ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा कब डाउन जा रहा है। जब भी ऐसा लगता है तो हम नेचुरली उनको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं, कैसे मैनेज करना है उसको बताते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, ज़रूरत पड़ने पे 1-on-1 सेशन भी लेते हैं एंड PTM भी करते हैं, ताकि हमें ये भी पता चले कि अच्छा यहाँ इंस्टीट्यूट में तो ये इस तरह का चीज़ कर रहा है, घर पे ये किस तरह से कर रहा है, और बच्चों के ऊपर इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चे और कनेक्टेड होते हैं इंस्टीट्यूट से, टीचर्स के साथ भी, एंड दे लिसन, है ना? एंड ये सारी चीज़ें हैं जो माइक्रो लेवल की हैं, जो कहीं ना कहीं बच्चे को ये पूरे 2 साल या 3 साल या 4 साल जो भी प्रोग्राम वो ज्वाइन करता है, उसको पूरे प्रिपरेशन में हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। So, thank you, sir. This was Shailesh sir, who is an expert in chemistry.